कैप्टन का सुसाइड, कैप्टन पत्नी भी अपनी जान दे देती है। आगरा की यह सच्ची घटना है। आगरा में एयरफोर्स एक फ्लाइंग फ्रेंड दीनदयाल रहते हैं। उनका लगभग आयु 32 वर्ष का होता है और उनकी जो कैप्टन पत्नी रहती है रेनू, उनकी आयु रहती है 28 साल की। दोनों अपनी एक सुसाइड कर लेती, सुनती है कि उसके पति ने वो जो आवाज मिलता है उसमें सुसाइड कर लेते हैं। उसके साथ में उनकी पत्नी भी रहती है, एक गेस्ट रूम में जाकर के वो सुसाइड कर लेती है। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम चांदनी यादव है। एक सच्ची घटना जो सुनाने जा रही हूँ, ये आगरा और दिल्ली के बीच में की है। एक लव मैरिज पति पत्नी रहते हैं दोनों। फिलहाल में दोनों सरकारी नौकरी करते हैं और नौकरी करने के साथ साथ 2 साल हुआ था उनका लव मैरिज हुआ था और उन्हीं के बीच में उन समय कुछ बात होती है कि नहीं होती है, कुछ इसका मामला अभी खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन आइए उनकी हम सच्ची कहानी जानने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों दोनों सुसाइड कर लेते हैं, ऐसी क्या स्थिति थी कि दोनों को कमरे में सुसाइड किया था। उस सुसाइड नोट्स पे लिखा था कि मेरी जो अंतिम इच्छा है कि मेरी लाश जो जले वो मेरे पति के साथ जले और मेरा हाथ और उनके हाथ में रहे, यही मेरी आखिरी इच्छा है। कहती है यही मेरा आखिरी इच्छा है कि मेरी अंतिम संस्कार उनके साथ ही हो और मेरे हाथ पूरी नहीं हो पाई। दीनदयाल का आगरा में अंतिम संस्कार होता है और जो रेनू रहती है उनकी पत्नी का कैप्टन का राजस्थान में होता है। पुलिस का कहना है कि पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी ने सुसाइड कर लेती है। रेनू आगरा में आर्मी के अस्पताल में तैनात थी। वो 14 अक्टूबर जो रहता है वो अपनी माँ के और भाई के साथ में दिल्ली चली जाती है। अपनी एम्स में माँ की इलाज कराने के लिए चली जाती है। वहां जाने के बाद जैसे उनके पति की सुसाइड की खबर सुनती है, वो वहां पर गेस्ट रूम में जाकर के वो खुद सुसाइड कर लेती हैं। पोस्टमार्टम के बाद राजस्थान भेजा गया। जब गुरुवार को आगरा शमशान घाट पर ले जाया गया, वहां से वायुसेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट दीनदयाल का शव लेकर पहुंचे शमशान घाट के। आर्मी ने बताया कि हमेशा अधिकारियों ने एक चिता सजाने की कही थी। दोपहर करीब 12 बजे के आसपास की ये बात है। दोपहर करीब ताजगंज शमशान घाट पर एयरफोर्स जवान ने फ्लाइट लेफ्टिनेंट दीनदयाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद उनकी अंतिम संस्कार उनका मुख्य अधिकारी रहते हैं, उनके कहने के मुताबिक उनका भाई उनका मुख्य अग्नि देता है और उनकी अंतिम संस्कार करता है। लोग जाते हैं। कैप्टन रेनू राजस्थान में झुंझुनू जिले के गादली गांव की रहने वाली थी। जो रानू कैप्टन थी वो झुंझुनू जिले की और वो एक गांव से बिलोंग करती थी, रहने वाली थी। दोपहर उनका 12:30 बजे के लगभग उनका पार्थिव शरीर जैसे ही उनके गांव पहुंचा, लोग भावुक होकर के रोने लगे। एकदम माँ उनकी अलग भावुक हो गई। मतलब पूरा जो अगल बगल ही नहीं बल्कि 2-4-10 गांव तक ये भावुक सब हो गए। रेनू को सम्मान के में करीब 10 गांव एकत्रित हुआ था। रेनू का जब उनका डेड बॉडी उनके गांव जाता है तो उनके सम्मान के लिए 10 गांव के करीब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और यही नहीं बल्कि वहां तिरंगा लेकर के सब इकट्ठे रहते हैं, सैकड़ों वाहन से, और जय हिंद जय भारत का नारा लगाते हैं। सब बहुत आदर सम्मान से उनका अंतिम संस्कार करते हैं। देशभक्ति के नारे के बीच में किया जाता है उनका अंतिम यात्रा ले जाया जाता है, पर जगह जगह पुष्पांजलि दी जाती है।
भारत माता की नारे दी गई और पिता समेत परिजन पहुंचे यात्रा के लिए। उनके साथ साथ बहुत सारे परिजन थे, वो भी उनके अंतिम संस्कार के लिए जाते थे। किया गया और उनका अंतिम संस्कार रेणु कैप्टन का जो गोवर्धन सिंह, रेणु के पिता कैप्टन गोवर्धन सिंह टंडन भी आर्मी में अपनी सेवा दे चुके हैं और उन्हें नौसेना का पदक भी सम्मानित किया जा चुका है और उन्हें सेना के पद से भी सम्मान किया जा चुका है। रेणु के अलावा उनकी बड़ी बहन और उनका एक छोटा भाई भी मंगलवार की सुबह में आवास पर मिला। दीनदयाल का शव ने सोमवार देर रात में अपने आवास में सुसाइड करता है। जो उसको आवास मिला रहता है रहने के लिए, उस रूम में वो सुसाइड करता है। एसपी सूरज राय ने बताया, जो वहां के एसपी सूरज राय थे, वो उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर वायुसेना स्टेशन पर एक सुसाइड की सूचना मिली। उस सुबह देर तक नहीं उठे तो स्टाफ ने दरवाजा तोड़कर देखा, उनको पंखे पर बेडशीट के ऊपर लटके थे। बेडशीट से ही वो अपने पंखे में बांध करके ऊपर लटके थे अपने आवास वाले रूम में, जो उनको आवास मिला था। जब पूछताछ में जो साथी थे उनसे पूछताछ जब किया गया तो उन्होंने कहा अच्छे से खाना खाया, बातचीत किया। बातचीत करने के बाद जैसे डेली की तरह वो जाते थे, अच्छे से बातचीत करने के बाद, खाना खाने पीने के बाद सबको बाय गुड नाइट बोल कर गए। उसके बाद सोमवार को सोए। मंगलवार के सुबह में जब उनको जगाने गए, दरवाजा देर तक बंद था, तो बाद में जब उनका जो स्टाफ था दरवाजा तोड़ कर गया तो देखा थी एम्स में उनका इलाज कराने के लिए, वो वहाँ थी नहीं। और जैसे ये खबर उनको मिली, वो खुद उस गेस्ट हाउस में जाकर, जब उनकी माँ और भाई इलाज कराने के लिए चले जाते एम्स में, तब वो एक गेस्ट रूम में जाकर के अंदर से दरवाजा बंद करके किल्ली लगा करके वो भी पंखे से ही सुसाइड कर लेती हैं। तो बुधवार को वो पंखे से लटक कर सुसाइड करती हैं। कुछ देर बाद जब उनका दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वो बृहस्पतिवार के दिन में वो पंखे से लटकती मिली। उनका भी वही कंडीशन था जो सेम उनके पति का था। कैप्टन रेणु अपने नोट्स पर लिखा था कि मेरी अंतिम संस्कार मेरे पति के साथ ही और उनके हाथ में ही मेरा हाथ रख करके मेरी अंतिम संस्कार किया जाए, यही उनकी इच्छा थी। फिलहाल उन दोनों का उनका ये सपना तो पूरा नहीं हुआ। फिलहाल इस बात से पुलिस जो वायुसेना है और वो आखिर सुसाइड किया, तो दोनों की सुसाइड किस बात से की, आखिर क्या बात था ऐसा कि सुसाइड करने पर उनको मजबूर होना पड़ा, और एक नहीं दोनों ही किए। इसकी जांच पड़ताल अभी जो वायुसेना है और आर्मी अधिकारी जांच पड़ताल में अभी जारी है कि आखिर इस मामला को क्या प्रूफ लाती है और कैसे इसको बाहर करती है कि दोनों पति पत्नी एक साथ ही सेम कंडीशन से सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने के बाद भी नोट्स लिखती है उसकी पत्नी कि मेरा पति इच्छा है कि मेरे पति के हाथ में ही हाथ रख करो। अभी 2 साल पहले उन लोग का लव मैरिज हुआ था, उसके दौरान वो सब दोनों सुसाइड कर लेते हैं। इसके प्रति वो जॉब भी करते थे, आखिर कंडीशन क्या था कि दोनों को सुसाइड करने पर मजबूर हो गया। इसी की जांच पड़ताल अभी कर रही है। उनको कुछ अभी सुराग नहीं मिला है, जैसे सुराग मिलेगा आपको सूचित करेंगे। वीडियो को आज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो अच्छा लगे